जी वीवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के मशहूर डांस मास्टर और शोबिस से इनका ताल्लुक है। आज हम कुछ इनसे गुफ्तगू करेंगे, वो हमें बताएंगे मीरा के हवाले से, कुछ हमें इंकशाफात करेंगे किस तरीके से मीरा ने इनका इस्तेमाल किया, घर में बुलाया और इनके नाम पर लोग मदद के लिए पैसे भेजते थे और उन तक ₹1 भी नहीं मिला। इस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाडा साहब, क्या हाल आपके? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं सर? ठीक ठाक। अच्छा लाडा साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि जब मीरा ने आपको अपने घर में बुलाया था, ये उन दिनों की बात है जब मुल्क के हालात लॉकडाउन में था, बहुत बुरा थे और शोबिस के जो ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे वो मुकम्मल तौर पर बंद उनका बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उन दोनों से ज़रा वाक़या थोड़ा सा हमें बताएं कि वो किस तरीके से उन्होंने आपको अपने घर में बुलाया और किस तरह फ्रॉड किया, आपको नाम पर जो पैसे आते थे क्या कोई रकम वगैरह दी भी कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। कि लॉकडाउन के दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हमारे शोबिस के हालात इस तरह के थे कि शोबिस के जो आवाम थी वो सड़कों पे आ गई थी। सारी दुनिया आ गई थी, शोबिस नहीं पूरी दुनिया ही थी। और पूरी दुनिया को इस वाक़े का पता है कि जो 6 माह में जो हालात, मुझे मकान मालिक ने निकाल दिया था। मकान मालिक ने मुझे ना समझ लें कि मेरा 6 माह का रेंट था, कोई बना हुआ था 70-75 हज़ार रुपया, उसने मैंने नहीं दिया। वो मेरा सामान बिक गया सारा कुछ। शॉर्टकट वाली बात ये है कि सब कुछ बिक गया। मैंने ना मीरा जी को कॉल की, मैं क्या, हाँ जी मीरा जी, मैं क्या ये कुछ हेल्प हो सकती है? कहती हेल्प क्या, मेरा घर तुम्हारे लिए हाजिर है, तुम आ जाओ, तुम इतने पुराने बंदे हो, इतना काम किया लाडे, तुम कोरियोग्राफर, इतना बड़ा काम। मैं क्या, अच्छा जी मार रहा हूँ। बच्चों गाड़ी भेजी, मैं वहाँ चला गया उनके घर में, बच्चे फैमिली लेके। मैं कहा चलो यार वहाँ पे देख लेता हूँ, टाइम थोड़ा गुजार लेता हूँ। वहाँ टाइम गुजार के तो मुझे ये मिला कि मीडिया जो थी ना, जो मुझे चैनल वगैरह आए, उनको मुझे सामने फैमिली को बिठा के उन्होंने कहा कि मैं मीडिया को बुलवाती हूँ, तो जो जो तुम्हारे साथ हुआ वो बताओ। वो मैं सारी फैमिली को बिठा के, तो वो जैदी साहब थे वहाँ पे, मोइन था, फिर चैनल काफ़ी, समा चैनल, दुनिया चैनल, ये आए। उन्होंने आकर मुझसे इंटरव्यू लिया कि क्या क्या हुआ लाडा भाई। तो वो मुझे जानते हैं, एंकर जितने भी साहब मुझे जानते हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैं कही ये है मेरी फैमिली के साथ हुआ कि वो मकान मालिक ने निकाल दिया, तो मीरा जी ने हमें रखा हुआ, ऊपर कमरा है। और मैंने इनकी इतनी, क्योंकि स्टार्ट था ना मेरा, तो मैंने कमरा हमें दिया, एसी चला के दिया, एसी चलाओ भाई, तुम ये तुम्हारे बच्चे इस तरह रहे। मैं कहा ठीक है जी। और जब मीडिया को बुलवाया तो फिर वो मीडिया को जाके इंटरव्यू दिया ना, तो उन्होंने वो इंटरव्यू वो मजबूती पकड़ गया। वो आउट ऑफ सिटी से समझ लें कि साउथ अफ्रीका, अमेरिका, कुवैत, दुबई और काफ़ी मुल्क जहाँ पे फ़ोन आते रहे हैं, और फ़ोन अटेंड करते रही है वही, क्योंकि अकाउंट नंबर जो था ना वो मीरा जी का था और सेल नंबर भी मीरा जी का ही था। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ वो मेरी फैमिली को उन्होंने सामने बिठा के, तो वो पूरा सेटअप करके, वो जितने भी पैसे उसको आए हैं, चाहे उसको करोड़ आया, लाख आया, कुछ ना कुछ तो उसको आया है ना। ये 4-5 माह के दौरान उसको पैसे आते रहे, तो मेरी बातें करवाती रही हर चैनल के ऊपर, हर बंदे के साथ, चाहे वो औरत है आउट ऑफ सिटी की, आउट ऑफ कंट्री की, चाहे वो मर्द है, इनको बताओ कि तुम्हारे साथ क्या गुजरी है क्या नहीं। तो जहाँ जहाँ मैं फ़ोन आता रहा, तो वो मैं बैठ के ना अपने बच्चों को बिठा के, तो बात यहाँ तक कि वीडियो वहाँ से वो करते हमें दिखाएं जी वाकई आपके हालात ये हैं, तो वो वीडियो भी मेरे बच्चों के साथ वो बाहर वाले मुल्क वाले बंदे देखते रहे हैं भाई। अब मुझे 3 दिन पहले न्यू जर्सी से कॉल आई है, अमेरिका का कोई शहर है न्यू जर्सी, वहाँ से कॉल आई जी, कह रहे जी $1200 भेजा है हमने, $1200 भेजा है मीरा के अकाउंट में, आपको पैसे मिल रहे हैं। ये आपका सेल नंबर हमने बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि हमें पता चला कि आपको ये मदद नहीं हो रही आपकी, हमें पता चला कि मदद आपको मिल रही है कि नहीं। मैं कहा कुछ पैसा नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। कॉन्टैक्ट मेरे पास है, नंबर मेरे पास है, अहमद नाम का बंदा है कोई उधर का, उसने मीरा जी का भाई कोई फोट हुआ था बाहर के मुल्क में, अमेरिका में, एक्सीडेंट में, वो भी उन्होंने बताया कि वो हमारे पास थे, हमारे पास ही इधर एक्सीडेंट हुआ था उसका। वो बंदे इतनी पक्की इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं। भी छोड़े, बाहर से जो कॉलें आती रही हैं, बाहर से जो फंड आता रहा है, बाहर से जो भी मेरी हेल्प करता रहा मेरे बच्चों के लिए, वो मेरे तक नहीं पहुंची। वो ना मेरे बच्चों तक पहुंची ना मेरे तक। मैं अपनी मदद के तहत खुद, हाँ, लाहौर में जो मुझे जानते हैं, मैं नाम लेना चाहता हूँ, सबसे पहले शान साहब हैं, ठीक है जी। शान साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो शान साहब पूछेंगे, शान साहब ने मुझे 20,000 रुपये दिए थे, ठीक है जी। उनके घर में, उन्हें घर बुला के मुझे पैसे दिए, क्योंकि वो मेरा भाई है, वो आर्टिस्ट नहीं, वो मेरा भाई है। सेकंड महानूर है, स्टेज आर्टिस्ट महानूर है, हनी शहजादी है, ठीक है जी। और समझ लें, और हाँ, इफ्तिखार ठाकुर साहब, नसीम विक्की साहब, ये बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरी हेल्प की है।
और मैं और हेल्प इतनी कि समझ ले कि उनकी दुआओं के सदके या अब ये देखें कि जो घर मैंने इसका ना 10,000 रुपया रेंट है और 20,000 सिक्योरिटी है इसकी। तो ये 10,000 20,000 मैंने इकट्ठा करके तो ये किया। और रात को, और मैं महानूर का शुक्रगुजार हूँ, स्टेज आर्टिस्ट महानूर, उसकी वालदा मैं उनको माँ कहता हूँ, वो मेरी माँ है और रहेगी मेरी माँ। मैं जब भी टेंशन में नहीं होता हूँ मैं उसके पास ही जाता हूँ, वो मेरी टेंशन हल कर देती है। बहुत अच्छे हैं वो। और सबसे बड़ी बात जो शान साहब हैं, शान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ मैं। सर मैं आपका भी शुक्रगुजार, आप मेरी हेल्प की है और मैं आज खड़ा हुआ हूँ आपके बलबूते पे। अगर कल ये जो कुछ भी इसने किया, ये आर्टिस्ट नहीं करता इस तरह, आर्टिस्ट का ये सेवा नहीं, आर्टिस्ट इस तरह नहीं करता जिस तरह मीरा ने किया मेरे साथ। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि 3 माह आप इनके घर में रहे, आपने कैसा देखा? इसके अलावा भी उसका रवैया आपके साथ कैसा रहा था घर में? उसका रवैया ये था कि उसको 3 टाइम का खाना हम देते रहे। मेरी बीवी सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी, रात की रोटी, उसके बाकायदा दरबार खटका के कि मैडम जी ये आपका नाश्ता, मैडम जी ये आपकी दोपहर का खाना। हमने उनकी खिदमत की है। अगर उन्होंने रखा तो हमने उसकी खिदमत की, उसकी कोठी साफ, काम पूरे घर का वो हमारे ज़िम्मे था। गार्ड कोई नहीं है मीरा के घर में, अब भी जाओ जाके देख लो, कोई गार्ड नहीं है। रात को सन्नाटे, बंदा समझ ले कि DG164 उनका घर तो फेज़ 4 में। आप मुझे ये बताएं कि हर कोठी के अंदर गार्ड होते हैं, कोई गार्ड नहीं। हमने चौकीदारी की है उसके घर की हमने हिफाजत की है, उसके चीज़ों की हिफाजत की है। 3 माह वहाँ पे गुजारा हूँ, 1 तीली तक वहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हैं मेरे सामने। यहाँ तक कि मीरा के लॉकर की चाबियाँ भी मुझे दे के गई थी जब दुबई गई थी। ये दुबई गई, मीरा से पूछना अब कि मीरा आप लॉकर की चाबियाँ, आप घर की चाबियाँ अपनी माँ को, अपनी भाई को नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों दे के गई चाबियाँ आप? क्योंकि ट्रस्ट किया उन्होंने मेरे ऊपर, मैंने उनके ऊपर किया, उन्होंने मेरे ऊपर किया ट्रस्ट। तो 1 माह बाद आगे जब उनको मैं लॉकर की चाबी दी है, मैंने कहा ये देखे चेक करें। फिर उसने मुझे गले लगाया, मुझे कहती है कि नहीं सब ठीक है। जब मैंने उनकी चीज़ों की हिफाजत अपनी जान से भरकर की है तो उन्होंने क्या किया मेरे साथ यार? इनको कोई खुदा का खौफ नहीं आया कि जिसके नाम पर लोग मुझे मदद के लिए पैसे भेज रहे हैं, मैंने वो माल तो दुनिया में ही रह जाना है, अगर मैं इंसानियत की मदद कर दूंगी हो सकता है कि अल्लाह आखिरत में सानिया पैदा करे। कोई खौफ के ख्याल नहीं उनके दिल में? आप सारी बातें छोड़ें, आप सिर्फ जाके सर मीरा जी की वालदा से पूछिए कि लाडा नामी फैमिली ने आपके घर को किस तरह रखा। जो आप DG में घर है, आपके घर को किस तरह रखा उन्होंने, हमने हिफाजत किस तरह की उसके घर की, हमने 3 माह किस तरह टाइम वहाँ पे किया, कमरे में बंद बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन इसको सिर्फ इतना सोचना चाहिए। मैंने जाने से पहले कहा है मीरा को, मैं कहा मीरा मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने घर लेना है, मैंने वहाँ पर अपना सेटअप करना है, मेरा घर। लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, फंड ही नहीं आया। 5 माह। मुल्क का इतना बड़ा नाम है इसका मीरा का, लोग उसको इतना पसंद करते हैं, तो आपने कैसा देखा? मैंने उसमें देखा है कि वो मैं बताता हूँ, वो बंदी जो है ना, वो किसी से कोई प्यार नहीं, वो अपने आप से प्यार करती है। जो उससे बेहतर दिमाग में लगता है वो करती है। जो उसका ज़हन कहता है, अगर कोई उसको पढ़ेगा ना, उसको आज के दौर में कोई पढ़ लेगा, मैं उसको सलूट मारूंगा। नहीं पढ़ सकता, उसको स्टडी नहीं कर सकता। ये सिर्फ मुफाद परस्त है। मुफाद हासिल किया, मेरा फ़ायदा लिया, मेरे बच्चों का फ़ायदा लिया, मेरी फैमिली का फ़ायदा लिया। अभी तक क्लिप वो पड़े हुए हैं कि जो सामने मेरी फैमिली को बिठा के वहाँ जी इनकी हेल्प करी जाए। मैंने कई क्लाइंटों के सामने, ये कई क्लाइंट उनके ऐसे हैं जिनके सामने जाके वो कहती थी इनको बोलो कि मेरे हालात ख़राब हैं तो ये राशन देंगे, तो मेरे नाम से राशन भी लिया उन्होंने, मेरी फैमिली को दिखा के राशन भी आया है। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ मेरी फैमिली को दिखा के उन्होंने राशन भी लिया है। इससे बड़ी बात नहीं कहूँगा सर। अब आप इंडस्ट्री के किसी भी इंसान से मेरा पूछना है कि मुझे जानते हैं, ये शक्ल जो है ना, ये कई बंदे जानते हैं, स्टेज, फिल्म, टीवी। मैंने स्टार्ट फिल्म से लिया, उसके बाद हमने टीवी किया। टीवी में हुमैरा अरशद साहब हैं, सायरा नसीम साहब हैं, इब्रारुल हक है, सजाद अली है, ये सब जिनके साथ हमने काम किया। क्योंकि हमारा एक ग्रुप था, स्टार ग्रुप। वो स्टार ग्रुप में एक बैच था, वो हमने वर्ल्ड टूर किया है। मैं लंदन तक काम करने गया हूँ, लेकिन हक
हक लाल की करके खाने वाले बंदों में से हैं, ये इस तरह नहीं। ये जब टेंशन बनी है तो मैं गया हूँ मीरा, मुझे ये नहीं बना कि यार फंड इकट्ठा हुआ मेरा चलो अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो भाई कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला।